वाले तो कह रहे हैं हम देश बचा रहे हैं, हिंदू खतरे में है। कहाँ देश बचा रहे? जहाँ 400 रुपया कांग्रेस के जमाने में 350-400 रुपया सिलेंडर था, आज 1100 रुपया हो गया, तो देश कैसे बचा? अब बताइए, कहाँ 65 रुपया पेट्रोल था, 60 रुपया पेट्रोल था, अभी 105 रुपया पेट्रोल हो गया, फिर देश कैसे बचा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं मोदी से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या अपनी पैंट खोल के दिखा सकते हैं वो मर्द है? साला आपको इज्जत पर आ गई है मोदी जी, खोल कर दिखा दो इसको। हाँ, इस्लाम इतनी घिनौनी कौम है। क्या बोला तूने? इस्लाम इतनी घिनौनी कौम है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। इन्हें तो समाप्त कर देना चाहिए, इन्हें यहाँ से पाकिस्तान भेजने का काम करना चाहिए। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात बता बे बुड्ढे, ये हिंदुस्तान तेरे बाप का है या तेरी अम्मा दहेज में लाई थी? सिस्टम पार देंगे। हम जैसे मुसलमान की वजह से ही तुम्हारे घर में चूल्हा जलता है, वरना भोसड़ी के तुम लोगों को साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में में हो ना। वो धर्म सबसे पवित्र धर्म है। यहाँ पे महिला का टांग छुआ जाता है, पैर छुआ जाता है, प्रणाम किया जाता है। अगर कोई महिला, वहाँ पे माँ बहन का टांग उठाया जाता है। वाह भड़वे दल्ले, कहाँ रहते हैं ये सब? कितना अच्छा है वो तो दिख रहा है, सबने देख भी लिया। और ये पवित्रता खोस लो अपने। हम लोग तो जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम को लेकर हमारे पूरे भारत में हमेशा विवाद बनी हुई रहती है। जब से यह कानून बना तब से लेकर आज तक हमें तो लगता है कि हमारा देश पूरी तरीके से आजाद हुआ ही नहीं है, क्योंकि इन अनभक्तों के वजह से आज हमारा देश सबसे पिछड़ा वर्ग में गिना चुना जा रहा है। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज चाइना सबसे नंबर 1 टॉप पर है। क्या हमारा भारत उस तक जाने के लिए तैयार है? बस एक शर्त पर हो सकता है, हमारे भारत से हिंदू और मुस्लिम के ठेकेदारों को भगा दिया जाए, तो यह देश फिर से सुरक्षित होगा और यह देश बिना सोचे समझे विकास करेगा। तो अच्छे दिन अकेले देखे, बंगाल वालों को भी तो बारी आनी चाहिए। अच्छे दिनों के हकदार तो बंगाल वाले भी हैं। कुछ दिन उनको भी अच्छे दिन जीने का अधिकार है। बिहारी तो बहुत झेल लिए अच्छे दिन, अब आपकी बारी है बंगाल वालों। अगर जैसे लेके आए हो वैसे ही अच्छाइयाँ बरकरार रखना, बुराइयाँ मत करना। अब ये सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। मुझे तो लग रहा था कि अपना असली रंग कुछ दिन बाद दिखाएंगे खाजपा वाले, ये तो अगले दिन से ही दिखाना शुरू कर दिया। लो जी, हो गई बंगाल में भी अच्छे दिन की शुरुआत। अब बंगाल भी बना मणिपुर। ममता बनर्जी इस बंगाल का माँ है। वो हर तरह की जो प्रॉब्लम है हम लोगों का, उसके लिए रास्ते पे उतर आती है। और जब जब ममता बनर्जी रास्ते पे उतर आई है, एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। ये तो लेटेस्ट। मोदी जी जय श्री राम। कैसे मोदी जी, बंगाल तो जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको, अमित शाह जी को। मोदी जी क्या लोकतांत्रिक तरीके से जीते हैं आप। अच्छा मोदी जी ये बताइए, बंगाल में बदलाव हुआ कि बदला ले रहे हैं? सरकार का गठन नहीं हुआ, बीजेपी जीती है और गुंडेगर्दी चरम पे। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर लेके तोड़फोड़ करने लगे और खूनी संघर्ष जारी हो गया है। क्या एक तरफ महिला आरक्षण की बात, महिला सशक्तिकरण की बात, दूसरी तरफ एक वो महिला जो हवाई चप्पल पहन के ईमानदारी से एक शासक के रूप में, उसने जब एक डॉक्टर की हत्या हुई, रेप हुआ, तो वो खुद घटना स्थल पे पहुंची, पीड़ित परिवार के बीच में पहुंची, जबकि हाथरस में ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। उन्नाव में ऐसा नहीं हुआ, मणिपुर में ऐसा नहीं हुआ, है ना मोदी जी? मोदी जी देखिए ना, गोबर भक्तों में जरूरत से ज़्यादा उत्साह है जो देश हित में नहीं है। ज्ञानेश चाचा, और ज्ञानेश चाचा क्या, वो तो कोई चाचा भतीजा आएगा वही करेगा जो मोदी जी चाहेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। खैर, आप एक देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। लोकप्रियता की किताब आप खुद लिखते हैं। पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सातवें आसमान पे है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बस हवा निकल गई। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
ब्राह्मणवाद जिंदाबाद ही है। ब्राह्मण वो चालाक चीज है जिसने टट्टी तक चटवा दी लोगों को, जिन्होंने गोबर तक खिला दिया, गाय का पेशाब पी रहे हैं, तो भैया ब्राह्मण जिंदाबाद क्यों ना होगा। मरने के 20 साल भी पीछा नहीं छोड़ता ब्राह्मण। आपके पूर्वजों को वहाँ जो ना फ्लैट काट रखे हैं ऊपर स्वर्ग में और फार्म हाउस बना रखे हैं, तुम्हारे पूर्वजों के लिए इतना पैसा देते वहाँ पहुँचा देंगे, क्योंकि वहाँ वो ब्राह्मण ही जा सकता है। तो भैया ब्राह्मण जिंदाबाद क्यों नहीं होगा। कई लाख मंदिर है भारत के अंदर, 10 लाख का तो बहुत पहले था। वो 10 लाख के जो पुजारी हैं वो कौन है, ब्राह्मण। और मंदिर पता है ATM है, उसमें आप पैसे डाल सकते हो, सब उसमें जमा कर सकते हैं। जो मंदिर है उन मंदिरों की जो ATM मशीनें हैं उनमें पैसे जमा कर, लेकिन निकालने की पावर किसको है, ब्राह्मण। ब्राह्मण वो वायरस है भाई, जहाँ घुस गया ना पूरा समेट देगा। तो उसका एक ही एंटीडोट है, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब ने ये कहा था 14 अक्टूबर 1956 को कि हिंदू धर्म को छोड़ दो और बौद्ध धर्म को अपनाओ। आप बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिया वो हमने अपना रखा है। हम हिंदू धर्म को न मानते हैं, न उसके किसी देवी देवता को मानते हैं। चलो कहते हैं कि यहाँ उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहाँ बोली जाती वहाँ जाओ बंगाल। क्या कहा? उर्दू गैर मुल्की है, तेरी माँ की। अरे क्या कहा? उर्दू गैर मुल्की है, तेरी माँ की जुबान है उर्दू। के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल। अच्छा, प्रधानमंत्री जब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तो नहीं कहते, हम तो बेटियों का सम्मान करते हैं। शाबाश बेटा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है। आप मुझे बताइए भैया, क्या हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। हम नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब उस मोदी से मुझे संस्कार और सम्मान सीखने की जरूरत है। नहीं। तीसरी चौथी पास भैया प्रधानमंत्री बना दिया आपने। हमारी वर्तमान में राजनीति चल रही है, कांग्रेस तानाशाही चल रही है, ये गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तानाशाही चल रही है। बात तो सही है। अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल नहीं है, जहर काल चल रहा है। हमारे पूर्वज क्या करते थे मैडम, सीताराम 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 सीताराम। लेकिन जिन को गोबर भक्ति हो गई है ना, मोदी 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 मोदी। मजा। ममता बनर्जी ने जो किया, शिक्षाश्री, कन्याश्री, समुद्रश्री, स्कॉलरशिप, सब कुछ किया। मोदी को नहीं चाहिए, ममता बनर्जी चाहिए, ममता बनर्जी चाहिए, ममता बनर्जी चाहिए, बस ममता बनर्जी चाहिए। जय बांग्ला। एक बार जरा ये वीडियो देखो। विश्व प्रसिद्ध जाहिल ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने बोलने हैं कि सारे खत्म कर दो इस साल में। तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। सोचो कि अगर हिंदू भी कई ऐसे हैं जिनके घरों में बिल्कुल मारदार वही काट मार होती है और जिनकी महिलाएं आज भी बहुत बुरी तरीके से परेशान है, पीड़ित हैं, तो फिर वहाँ पे फिर धर्म कहाँ गया है? मैडम मैं तो कहती हूँ कि जितने ये लोग नहीं चाहे ना, ये जिहादी नहीं चाहे, उतर आया ना औकात पे। जो जिहादी, अरे बहन तेरे को बोल रही है हिंदू घरों में जो हिंदू लोग अत्याचार करते अपनी बीवी लोग के ऊपर, उस बारे में पूछ रही है। तो जिहादी की मार रही है। जब देखो मुसलमान से है ना तेरे को चढ़वाने का शौक है। थोड़ा हिसाब किताब में रखकर, वैसे लोग कंफ्यूज है कि तू न रहे कि मादा है। फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा, क्योंकि इन धर्म के ठेकेदारों को हिंदुस्तान से बाहर फेंक दिया जाए तो फिर से देश सुधर जाएगा। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।